नमस्कार मित्रों। आज हम मार्क डगलस की क्रांतिकारी पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन के गहरे सिद्धांतों को सरल हिंदी में समझेंगे। यह ऑडियो बुक विशेष रूप से आप युवा निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए तैयार की गई है जो अपने ट्रेडिंग सफर को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह तकनीकी चार्ट्स या मार्केट पैटर्न पर केंद्रित नहीं है, बल्कि वह अदृश्य शक्ति पर प्रकाश डालती है जो हर ट्रेडर के निर्णयों को प्रभावित करती है, हमारा मन। आइए जानते हैं कि कैसे हमारा मनोविज्ञान हमारी सफलता का सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। पहला अध्याय, मन और बाजार के बीच संघर्ष। बाजार में उतरने से पहले हम सभी के मन में एक सपना होता है, अमीर बनने का, वित्तीय स्वतंत्रता पाने का या अपने जुनून को अपना करियर बनाने का। लेकिन जैसे ही हम वास्तविक ट्रेडिंग शुरू करते हैं, हमें पता चलता है कि यह इतना आसान नहीं है। मार्क डगलस बताते हैं कि इसका कारण यह है कि हमारा मस्तिष्क दो परस्पर विरोधी लक्ष्यों के बीच फंस जाता है। पैसा कमाने की इच्छा, जो हमें जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है। सुरक्षा की आवश्यकता, जो हमें नुकसान से बचाना चाहती है। यह द्वंद्व हमें अक्सर गलत समय पर गलत निर्णय लेने की ओर ले जाता है। हम डर के कारण सही समय पर प्रवेश नहीं करते और लालच के कारण गलत समय पर निकलते हैं। डगलस कहते हैं, बाजार में आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी आप स्वयं है। यह वाक्य पूरी पुस्तक का सार है। दूसरा अध्याय, बाजार की वास्तविकता। बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह से अनिश्चित है। कोई भी, कितना भी अनुभवी क्यों न हो, 100% सटीकता से भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि बाजार किस दिशा में जाएगा। लेकिन हमारा मन निश्चितता पसंद करता है। हम पैटर्न खोजते हैं, नियम बनाते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। जब बाजार हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो हम निराश होते हैं, गुस्सा करते हैं या अपने आप को दोष देते हैं। डगलस इस मानसिक संघर्ष को ट्रेडर का विरोधाभास कहते हैं। एक ओर आपको अपनी रणनीति पर विश्वास रखना होगा, दूसरी ओर आपको यह स्वीकार करना होगा कि कुछ भी निश्चित नहीं है। इस विरोधाभास को समझने और स्वीकार करने से ही हम जॉन में प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा अध्याय, जॉन क्या है? जॉन वह मानसिक अवस्था है जहां एक ट्रेडर पूरी तरह से वर्तमान में रहता है, भावनाओं से मुक्त होकर बाजार का निरीक्षण करता है और बिना किसी आत्मसंदेह या भय के निर्णय लेता है। यह वही अवस्था है जिसे खिलाड़ी फ्लो स्टेट कहते हैं, जब आप पूरी तरह से अपने काम में डूबे होते हैं और समय का एहसास खो देते हैं। जोन में एक ट्रेडर निष्पक्ष होता है, बाजार के प्रति न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक भावना रखता है। वस्तुनिष्ठ होता है, केवल तथ्यों पर ध्यान देता है, न कि अपनी इच्छाओं पर। लचीला होता है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है। अनुशासित होता है, अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन करता है। धैर्यवान होता है, सही अवसर का इंतजार करता है। डगलस के अनुसार सफल ट्रेडर वे नहीं हैं जो बाजार के बारे में सबसे अधिक जानते हैं, बल्कि वे हैं जो अपने मन को सबसे अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा अध्याय, मानसिक बाधाएं। हमारे मन में कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो हमें जोन में प्रवेश करने से रोकती है। पहला, पेन अवॉइडेंस सिंड्रोम, दर्द से बचने की प्रवृत्ति। हमारा मस्तिष्क दर्द से बचना चाहता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। ट्रेडिंग में यह प्रवृत्ति हमें नुकसान स्वीकार करने से रोकती है, लाभ को जल्दी बंद करने के लिए प्रेरित करती है, स्टॉप लॉस को हटाने या बदलने के लिए प्रेरित करती है। समाधान, अपने आप को याद दिलाएं कि हर ट्रेड एक संभावना है, गारंटी नहीं। नुकसान को व्यक्तिगत विफलता के रूप में नहीं, बल्कि व्यापार का एक हिस्सा माने। दूसरा, कंफर्मेशन बायस,
पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। हम उन जानकारियों पर अधिक ध्यान देते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती है और उन्हें नजरअंदाज करते हैं जो उनके विपरीत है। समाधान: विपरीत दृष्टिकोण खोजें। अपने आप से पूछें, क्या कोई ऐसा संकेत है जो मेरे विश्लेषण के विपरीत हो? तीसरा, रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन का विरोध। हम आरामदायक पैटर्न में फंस जाते हैं, भले ही वे हमें नुकसान पहुंचा रहे हो। समाधान: अपने ट्रेडिंग जर्नल में अपनी आदतों का विश्लेषण करें और छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। चौथा, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का भ्रम। हम मानते हैं कि हम बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम केवल अपने जोखिम को ही नियंत्रित कर सकते हैं। समाधान: स्वीकार करें कि आप बाजार को नहीं बदल सकते, आप केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। पांचवा अध्याय, संभावना आधारित सोच। डगलस का एक क्रांतिकारी विचार है कि सफल ट्रेडिंग एज बढ़त खोजने के बारे में है, न कि हर बार सही होने के बारे में। एज का अर्थ है एक ऐसी रणनीति जो लंबे समय में आपको लाभ देती है, भले ही कुछ ट्रेड्स में आपको नुकसान हो। उदाहरण के लिए, यदि आपकी रणनीति 60% समय सफल होती है, जब यह सही होती है तो औसतन 2 इकाइयां कमाती है। जब यह गलत होती है तो औसतन 1 इकाई खोती है। तो लंबे समय में आप लाभ में रहेंगे, भले ही 40% ट्रेड्स में आप हारें। इस संभावना आधारित सोच के लिए आवश्यक है पर्याप्त संख्या में ट्रेड्स करना। 1 या 2 ट्रेड्स से आपकी रणनीति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। लगातारता बनाए रखना, हर बार एक ही तरह से ट्रेड करना, नतीजों से भावनात्मक रूप से अलग रहना, हर ट्रेड को अपने सिस्टम के एक निष्पादन के रूप में देखना, न कि जीत या हार के रूप में। यह दृष्टिकोण आपको हर ट्रेड के परिणाम के बारे में चिंता किए बिना अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। छठा अध्याय, जोखिम प्रबंधन। डगलस जोर देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कौशल जोखिम प्रबंधन है। इसके बिना कोई भी रणनीति आपको दिवालिया कर सकती है। उनके मुख्य सिद्धांत हैं: 1, 2% का नियम। किसी भी एक ट्रेड में अपने खाते के 2% से अधिक जोखिम न ले। इससे एक बुरे दिन या सप्ताह से आप दिवालिया नहीं होंगे, आपको वापस आने का मौका मिलेगा। दूसरी पोजीशन, साइजिंग। अपनी पोजीशन का आकार अपने स्टॉप लॉस के अनुसार समायोजित करें, न कि इसके विपरीत। पहले यह तय करें कि आप कितना खोने को तैयार हैं, फिर उसके अनुसार अपनी पोजीशन का आकार निर्धारित करें। तीसरा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमेशा ऐसे ट्रेड्स खोजें जहां संभावित लाभ संभावित हानि से कम 2 से 1 या 3 से 1 के अनुपात में अधिक हो। चौथे, कॉररिलेशन से बचें। ऐसे एसेट्स में एक साथ ट्रेड न करें जो एक ही दिशा में चलते हैं, इससे आपका जोखिम बढ़ जाता है। सातवां अध्याय, आत्मविश्वास का निर्माण। सफल ट्रेडिंग के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है, लेकिन यह विश्वास वास्तविक अनुभव से आना चाहिए, न कि झूठी आशा से। डगलस आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह अभ्यास सुझाते हैं। 1, सिम्युलेटेड ट्रेडिंग, डेमो अकाउंट। वास्तविक पैसे से ट्रेड करने से पहले डेमो अकाउंट पर अपनी रणनीति का परीक्षण करें। इससे आपको बिना वित्तीय दबाव के अपनी रणनीति में विश्वास विकसित करने का मौका मिलेगा। दूसरा, बैक टेस्टिंग। अपनी रणनीति को पिछले डेटा पर परीक्षण करें। यह आपको उन निष्कर्षों पर पहुंचने में मदद करेगा जो भावनाओं से प्रभावित नहीं है। तीसरे, छोटे लक्ष्य से शुरुआत। शुरुआत में बड़े लाभ के बजाय लगातार छोटे लाभ पर ध्यान केंद्रित करें।
यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको धैर्य सिखाएगा। चौथा, मानसिक अभ्यास। डगलस दैनिक ध्यान और विजुअलाइजेशन का सुझाव देते हैं। अपने आप को जॉन में कल्पना करें, जहां आप बिना भय या लालच के शांति से ट्रेड करते हैं। 8वां अध्याय, जॉन की 5 मुख्य अवधारणाएं। अंत में डगलस जॉन में प्रवेश करने के लिए 5 मुख्य मानसिक अवधारणाओं को सारांशित करते हैं। एक, हर क्षण अद्वितीय है। बाजार हमेशा बदल रहा है, इसलिए हर ट्रेड एक नया अनुभव है। पिछले अनुभवों को वर्तमान पर लागू करने से बचें। 2, आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा रहे हैं। एक अच्छा ट्रेडर यह नहीं सोचता कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वह सोचता है, अगर बाजार ऊपर जाए तो मैं क्या करूंगा, और अगर नीचे जाए तो क्या करूंगा। तीसरा, हारने से न डरे। हार को सीखने का अवसर माने। जिस तरह एक खिलाड़ी हर मैच नहीं जीत सकता, उसी तरह एक ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीत सकता। चौथा, भविष्य का पूर्वानुमान नहीं, बल्कि संभावनाओं पर ध्यान दें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप भविष्यवक्ता नहीं हैं। आप केवल संभावनाओं पर दांव लगा रहे हैं। 5वां, अपने मन को प्रशिक्षित करें, न कि बाजार को। बाजार को बदलने की कोशिश न करें, अपने मन को बदले, अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रशिक्षित करें। युवा ट्रेडर्स के लिए विशेष सुझाव। युवा ट्रेडर्स के लिए डगलस के सिद्धांतों को अपनाने के कुछ व्यावहारिक तरीके। 1, अपनी भावनाओं को पहचानें। युवा होने का अर्थ है ऊर्जा और उत्साह, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपकी भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले और बाद में अपनी भावनात्मक स्थिति का नोट लें। दूसरी, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। युवा ट्रेडर्स अक्सर सोशल मीडिया पर गेट रिच क्विक स्कीम्स और क्रिप्टो गुरुओं के प्रभाव में आ जाते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग धीरे धीरे धन का निर्माण करने के बारे में है, रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स। समय समय पर ट्रेडिंग स्क्रीन से दूर हटे। लगातार चार्ट्स देखने से आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। चौथा, व्यायाम और ध्यान। शारीरिक फिटनेस मानसिक स्थिरता में सुधार करती है। नियमित व्यायाम और ध्यान आपको जोन में रहने में मदद करेंगे। 5वां, एक समुदाय खोजें। एक सहायक समुदाय खोजें जहां आप अपने अनुभवों को साझा कर सके और दूसरों से सीख सके। लेकिन याद रखें, अंतिम निर्णय हमेशा आपका होना चाहिए। निष्कर्ष, मास्टरी की ओर यात्रा। ट्रेडिंग इन द जोन हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह न केवल बाजार को समझने के बारे में है, बल्कि अपने आप को समझने के बारे में भी है। डगलस के अनुसार सफल ट्रेडर वह है जो संभावनाओं को समझता है, जोखिम को नियंत्रित करता है, अनुशासित रहता है, लचीला होता है, वर्तमान में रहता है, अपनी भावनाओं को पहचानता और प्रबंधित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह ट्रेडिंग को एक व्यापार के रूप में देखता है, न कि एक जुआ या मनोरंजन के रूप में। याद रखें, जोन में प्रवेश करना एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास के साथ विकसित किया जा सकता है। धैर्य रखें, अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी यात्रा का आनंद लें। आपके सफल ट्रेडिंग भविष्य की शुभकामनाएं।